एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन। मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। रक्स में तेज करो, साज की लय तेज करो। सुए मैं खाना सफीराने हरम आते हैं, सुए मैं खाना सफीराने हरम आते हैं। अपने महबूब मेहमान महबूब खतीब का इस्तकबाल तालियों से कीजिए। हमारे बीच थाना इंचार्ज साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। अल असदक फाउंडेशन की जानिब से उनका इस्तकबाल करता हूं। और अब मैं अपने मेहमान आली जनाब डॉक्टर सरफराज नवाज साहब से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ इल्तमास गुजार हूँ, गुजारिश गुजार हूँ कि वो तशरीफ लाएं। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। डॉक्टर सरफराज नवाज साहब स्टेज पर मौजूद अल अशरफ जी के फाउंडेशन के रूह रवां आरफीन अशरफ साहब, ज़फ़ीरुद्दीन साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अलाउद्दीन साहब, अम्मार अदीबी साहब, हाफिज़ फैयाज साहब और मुअज़्ज़ज़ सामईन, सबसे पहले तो मैं इस फाउंडेशन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इस मुकाबला जाती तकरीब में तमाम जो भी हिस्सेदार रहे हैं, जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। बिलाशुबहा बज़ाहिर ये मालूमात आम्मा का कंपटीशन है, मुकाबला है, मगर हमें यहाँ से एक तहरीक मिलती है कि हम चीज़ों की तलाश और जुस्तजू करें। इल्म हासिल करने के लिए जुस्तजू का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर शौक़ नहीं होगा तो आप इल्म के रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। और आज के हालात पर हम जब नज़र डालते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि कहीं ना कहीं वो शौक़ मर चुका है। एक इल्म बेजारी का दौर आ गया है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पर इसका मुशाहदा भी किया है और इसका तजर्बा भी मुझे है। आज वसाइल की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल एजुकेशन का दौर है। आप अपने मुल्क में, अपने खित्ते में, अपने इलाके में बैठे हुए दूर दराज के माहिरीन से राब्ता कायम कर सकते हैं, उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं, उनसे तबादला ख्याल कर सकते हैं। कोई रुकावट नहीं है। और इस तरह से आप के अंदर अगर दिलचस्पी है, शौक़ है, तो कोई रुकावट बज़ाहिर मालूम नहीं होती है। लेकिन मसला वही है कि उस शौक़ को पैदा करने की ज़रूरत है। अल्लामा इक़बाल ने कहा कि तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़राक़ के तू, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़राक़ के तू, किताब ख़ां है मगर साहबे किताब नहीं, किताब ख़ां है मगर साहबे किताब नहीं। खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तो दरअसल ज़रूरत उसी इज़्तिराब की है, उसी हलचल की है, उसी बेदारी की है। इल्म हासिल करने के लिए जो मुख्तलिफ मराहिल हैं या उस दिलचस्पी के मरहले शौक़ में आने वाले जो मुख्तलिफ मकामात हैं, उनके दर्जात बिल्कुल अलग अलग हैं।
आप शऊर, इदराक, फहम, फरासत, आगही और फिर इरफान तक पहुँचते हैं। लेकिन ये मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक तवील सफ़र तय करना पड़ता है, और इसके लिए आपके अंदर शौक़ का होना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा ही ज़रख़ेज़ इलाका है, बड़ी ही ज़रख़ेज़ ज़मीन है। पूरी दुनिया जानती है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है ये सरजमीन। ये काजी अतहर मुबारकपुरी की सरजमीन है, मौलाना अब्दुर्रहमान मुहद्दिस की सरजमीन है, मौलाना सफ़ीउर रहमान की सरजमीन है, और सबसे बढ़कर ये तो सरजमीन शिबली ही मैं इसे कहूँगा, क्योंकि इस इलाके की हदूद भी जाकर उसी ज़मीन से मिल जाती हैं जिसने इस इलाके को एक ऐसी नाबग़ैर रोज़गार शख्सियत जहाँ पैदा हुई, जिसे दुनिया पूरा आलमे इस्लाम कह लीजिए और पूरा अदबी जहान जिसे अल्लामा शिबली के नाम से जानता है। हम अल्लामा शिबली का जिक्र किए बिना नहीं रह सकते। जितनी उन्होंने कुर्बानी दी और जिस तरह के इदारे उन्होंने कायम कर किए, और जो शौक़ था, जो तड़प थी कि इल्म को कैसे फैलाया जाए। आप जो चीज़ भी हासिल करते हैं, दुनिया में जितनी चीज़ें हम हासिल करते हैं, उसे अपने तय रखने का हमारे अंदर एक एहसास होता है, शौक़ होता है। अच्छे कपड़े हैं तो हम चाहते हैं कि अगर हमने हासिल कर लिए तो वो हमारे पास ही रहें। गाड़ी घोड़ा है, जो भी वसाइल सवारी है, हम चाहते हैं कि वो हमारे तक ही महदूद रह जाए। लेकिन इल्म ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं उसे हमें आगे बढ़ाने का हमारे अंदर जज्बा होता है, और उससे जितना हम आगे बढ़ाते हैं उसमें उतनी ही वसअत पैदा होती है, और ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है। गोया आपने एक चिराग रोशन कर दिया और उस चिराग से फिर चिरागों का एक सिलसिला कायम होता है और पूरी एक शाहराह रोशन हो जाती है। 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे दुनिया में। एक वो जो अंधेरों में गुम है, ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं, ये बड़ी ही महरूमी का शिकार लोग हैं, ये महरूम लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं जो कम से कम उन शाहराहों को तलाश कर लेते हैं, उन रास्तों को तलाश कर लेते हैं जहाँ पर कोई चिराग जल रहा हो, जहाँ पर कोई रोशनी का सुराग मिल चुका हो। तो कम से कम ये लोग उनसे तो बेहतर हैं जो ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो आला मकामात पर फायज हैं, जिन्होंने चिराग रोशन किए हैं। उनका मर्तबा बड़ा है, क्योंकि चिराग रोशन करने वाला जब एक शाहराह को रोशन कर देता है तो न जाने कितने भी तिश्ना लब और वहाँ सैराब हो जाते हैं, वहाँ जाकर रोशनी में नहा जाते हैं। मैं 2 मिसालें दूंगा। मैंने कहा कि वो शौक़ का जज्बा जो है कहीं ना कहीं मुर्दा हो चुका है, और इसीलिए हम इल्म के रास्ते पर बढ़ नहीं रहे हैं। अल्लामा शिबली का ही मैं वाक़या पहला नकल करूंगा कि जब वो उनकी अवाइल उम्र का ही दौर है, 19 साल की उम्र में उन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया था अपने असातिज़ा से, और उसके बाद जब वो वालिद साहब, मालूम है कि नामी गिरामी जो है शहर के वकील और जो है बड़े ज़मींदार, और वो चाहते थे कि दुनियावी उमूर में उनका फर्जंद उनके साथ हो जाए, लेकिन उनके अंदर तो इल्म हासिल करने का एक तड़प थी, इल्म हासिल करने का वो एक जज्बा था जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देता था। 25 रुपए उस वक्त उनकी जेब में थे, जो उनकी वालिदा ने कहा कि नहीं, मेरा बेटा अगर जाना चाहता है सफ़र पर तो वो बिलाशुबहा जाए। अल्लामा शिबली वहाँ से निकल पड़ते हैं, जौनपुर जाते हैं, फिर वहाँ से उनको मिलना था फैजुल हसन सहारनपुरी साहब से, उनका शहरा था, उनको मिलने का बड़ा शौक़ था और चाहते थे कि उनसे कस्बे फैज़ हासिल करें वो। तो वो चले जाते हैं, और जब लाहौर पहुँचते हैं, लाहौर पहुँचते पहुँचते जो रकम थी उनके पास वो खर्च हो जाती है। वहाँ किराए पर एक मकान 1 महीने के लिए लेते हैं और उनसे इस्तिफादा करते हैं, अपने उस्ताद से बहुत कुछ सीखते हैं, और गर्मी की छुट्टियां जब हो जाती हैं तो उनके साथ वापस चले जाते हैं। और एक वाकया नकल किया गया है कि फैजुल हसन साहब, उनके पास वक्त नहीं था, ये पहुंच गए
उस शौक में कि मैं जाकर उस्ताद मोहतरम से कुछ सीखूंगा। तो मसला दरपेश ये था कि उनके पास वक्त नहीं था। तो उन्होंने कहा था कि मैं घर से जब कॉलेज तक जाऊंगा तो दरमियाने सफ़र जो रास्ता है वही मेरे पास खाली वक्त है। शिबली साहब उनके साथ जाते थे और रास्ते में ही उनसे सीखते थे। तो ये वो जज्बा होता है। आज आप मुकाबला करें, किताबों से बिल्कुल दूरी अख्तियार कर ली है लोगों ने, पढ़ना नहीं चाहते हैं, कोई नहीं पढ़ना चाहता है। माफ कीजिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज जरूर गई, हर हाथ में स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, मोबाइल है, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल बड़े ही यकीन के साथ कहता हूं कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल फोन पर 2 या 3 सफ़हात से ज्यादा नहीं पढ़ सकते। पूरी किताब पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए किताबों से भी अपना रिश्ता इस्तवार करने की जरूरत है। अपनी मादी शक्ल में जो किताबें हमारे सामने हैं उनको पढ़ने का एक लुत्फ अलग है। और जब आप डूब कर अपनी कोई भी तहरीर हो, जब आप डूब कर पढ़ते हैं, उसमें खो जाते हैं, तो वो जो असर आपके ऊपर होता है उसका कोई बदल नहीं हो सकता है। दूसरा वाकया मैं एक नकल करूंगा, एक नीग्रो का। अमेरिका में एक राइटर था ब्रूकर टी वाशिंगटन। ब्रूकर टी वाशिंगटन ने एक बहुत मशहूर एक एसे लिखा, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। जब हम लोग पढ़ते थे 8वीं या 9वीं जमात में, तो हमने ये एसे पढ़ा और जब मैंने ये मजमून पढ़ा तो इसका असर ऐसा हुआ कि आज तक मेरे दिल पर वो तारी रहा। उस असर से मैं निकल नहीं पाया उस मजमून से। और ये पढ़ने से गरज रखता है, सबको पढ़ना चाहिए। ब्रूकर टी वाशिंगटन उसमें कहते हैं कि वो कोयले की कान में काम करते थे। नस्ली इम्तियाज उस जमाने में बड़े ही उरूज पर था। काले गोरे के दरमियान कैसे उनको उनके जो है बुनियादी हुकूक से भी महरूम कर दिया गया था। उनके लिए अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करते थे। तो कह रहे हैं कि एक दिन मैं कोयले की कान में काम कर रहा था, तो मैंने अपने एक साथी मजदूर को दूसरे मजदूर से बात करते हुए सुना। वो कह रहा था कि वर्जीनिया में कहीं एक स्कूल है जो काले लोगों के लिए भी है। तो कहा कि फौरन मेरे जहन में एक बात आई और मेरे अंदर एक शौक बेदार हुआ कि क्यों ना वहां तक का सफर किया जाए। लेकिन गरीब आदमी, मफलूकुल हाल आदमी, कोई वसाइल नहीं और पास में रुपया पैसा भी नहीं, अब सफर करें तो करें कैसे। वालिदा अलग बीमार। तो वो कहते हैं लेकिन मैंने तहैया कर लिया कि मैं जाऊंगा, और वो निकल पड़े। और वालदा ने बिल अनमने से कहते हैं कि दिल से उन्हें इजाजत दे दी कि नहीं बेटा जाओ। और ब्रूकर टी वाशिंगटन कहते हैं कि मैं निकल पड़ा पैदल, उसी तलाश में, उसी जुस्तजू में, उसी चाह में। और मैंने कुछ रास्ता पैदल तय किया, कुछ सवारियों पर जो है जिन्होंने मुझे लिफ्ट दे दिया। उसके बाद करते करते जब पहुंचा तो अभी रिचमंड शहर है, वहां तक नहीं पहुंच पाए। 500 मील की दूरी थी और कई दिन लग गए, 12-15 दिन लग गए। और वो चले गए। बीच में ये हालत हो गई कि न खाने को कुछ है और कपड़े बोसीदा, न नहाए हुए हैं, बिल्कुल जो है फटे हाल हो गए। तो जाकर देख रहे हैं कि एक जो है जहाज बंदरगाह पर है। वहाँ के कैप्टन से उन्होंने कहा कि मुझे अगर कुछ थोड़े से पैसों की उजरत में काम करने के लिए अगर आप मंजूरी देते तो बड़ा अच्छा होगा। वो अंग्रेज अफसर था लेकिन रहमदिल था, उसने कहा कि बिल्कुल आप करिए। वहाँ भी बड़ी लगन से इन्होंने काम किया, वो बड़ा खुश हुआ। फिर कुछ इतने पैसे जमा हो गए कि वो वहाँ पहुँच गए वर्जीनिया में। और कहते हैं कि जब मैंने उस स्कूल की इमारत को देखा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ऐसा लगा कि मैं जन्नत में दाखिल हो गया हूँ। और उसके बाद वहाँ जो एक अफसर औरत थी, बड़ी ही तुनक मिजाज औरत थी। और जाहिर सी बात है कि वो नस्ली इम्तियाज भी लोगों के जहन में था। लोग कतार लगाकर वहाँ खड़े थे। उन्होंने कहा कि मेरा दिल बैठने लगा। मेरे सामने ही कई लोगों को एडमिशन मिल गया और मुझे उससे महरूम कर दिया गया। बाद में मैंने कहा कि मेरी भी ख्वाहिश है, मैं भी यहाँ पर दाखिला लेना चाहता हूँ। तो उस औरत ने, उस खातून ने न तो इनकार किया साफ, न इकरार किया। लेकिन थोड़ी देर के बाद
उसने कहा कि ऐसा है कि ये बगल वाला जो कमरा है वो गंदा हो गया, जाओ जरा वहां झाड़ू लगाओ। तो अगर आज का जमाना होता तो हम तो भाई अना के जोम में जो है वो सब फेंक फाक कर निकल लेते, कहते कि तुम्हारी बला से। लेकिन उसने कहा, बुकर टी वाशिंगटन लिखते हैं कि मैंने अपने दिल में कहा कि मुझे ये बहुत बड़ा मौका मिला है और इसमें मैं अपनी भरपूर सलाहियत का मुजाहरा करूंगा। वो कहते हैं कि मैंने उस पूरे कमरे को 3 बार झाड़ू लगाया, एक एक सोफे को 4-4 बार मैंने जो है पोछा लगाया, अलमारी हटाकर उसके नीचे की गर्द साफ की और मैंने पूरी जी जान लगा दी उसमें। मैंने ये तय कर लिया कि मेरी जिंदगी का यही इम्तिहान है और इसमें मुझे अपना उम्दा मुजाहरा करना है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो खातून आई, उसने जेब से रुमाल निकाला और एक सोफे पर ऐसे ही फेरा, देखा गर्द का नामो निशान नहीं, और उसने कहा कि तुम यहाँ दाखिला पाने के हकदार हो। अब आप जरा अंदाजा लगाइए बुकर टी वाशिंगटन की ज़हनी और दिली कैफियत। बुकर टी वाशिंगटन ने उस मजमून को इस जुमले पर खत्म किया है कि उसके बाद जिंदगी में मैंने बहुत सारे इम्तिहानात दिए, लेकिन आज तक वैसा इम्तिहान मेरे सामने से कभी नहीं गुजरा जो मैंने पहली बार वहां दिया था वर्जीनिया के उस स्कूल में दाखिले के लिए, जो कि मेरा अरमान था, मेरी ख्वाहिश थी, मेरी तड़प थी, मेरी जुस्तजू थी। आज उसी तड़प, उसी ख्वाहिश, उसी जुस्तजू को बेदार करने की जरूरत है कि इल्म के लिए हम निकल पड़े, इल्म की तलाश में निकल पड़े, इल्म की जुस्तजू में निकल पड़े। और नहीं तो ये सिर्फ सतही इल्म से कोई काम बनने वाला नहीं है, चाहे वो जीके अवेयरनेस की चीजें हों, चाहे वो हमारे निसाब से ताल्लुक रखने वाली चीजें हों, जो भी काम करेंगे वहां पर हमें अपना भरपूर मुजाहरा करना है अपनी सलाहियतों का, तभी दुनिया हमारी सलाहियतों का एतराफ करेगी। यूं ही रवा रवी में और काम चलाऊं चीजों से कोई काम नहीं बनने वाला है। जब आप अपने दिल, अपने दिमाग और अपने होश सबको उसमें जम कर देंगे और जिस तरह से डूब कर जब आप इल्म की तलाश में निकल पड़ेंगे, तब आपके हाथ वो रोशनी आएगी जिस रोशनी से आप भी सैराब होंगे और पूरी दुनिया को सैराब कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए मेहनतें करनी पड़ती हैं, सऊबतें उठानी पड़ती हैं, मसाइल से दो चार होना पड़ता है और इसी तरह से आप आगे का सफर तय करते हैं। और इसीलिए इस सफर को जारी रखने की बात की जाती है। इस सफर का सिलसिला कभी खत्म नहीं होना चाहिए। फिर अल्लामा इकबाल ने कहा कि अल्लाह करे मरहले शौक न होता है। तो ये जो शौक का मरहला है ये कभी तय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको तय कर लेंगे तो फिर वहीं पर सब खत्म हो जाएगा। ये पूरी चाहे तारीख उठाकर देख लीजिए, इस्लामी तारीख उठाकर देख लीजिए, अगर कहीं पर मूसा अलैहिस्सलाम है तो उन्हें खिज़्र अलैहिस्सलाम भी मिलते हैं, क्योंकि इल्म तो एक दरिया है, एक समुंदर है। आप गोता लगाते हैं, आप माहिर तैराक बन जाते हैं, आप ये समझते हैं कि मुझसे अच्छा तैरने वाला कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने न जाने कैसे कैसे खजाने, न जाने कैसे कैसे दिमाग दुनिया में भेज रखे हैं। लेकिन ये उन्हीं लोगों को हासिल हुआ जो जिनके अंदर वो शौक था, जिनके अंदर वो जज्बा था, जिनके अंदर वो तड़प थी। मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ इन तमाम लोगों को। और यकीन जानिए आज यहाँ पर किताब की रस्म इजरा भी आपके सामने हुई और आपने देखा ये मामूली बात नहीं है। कोई किताब एडिट कर देना, कोई किताब लिख देना या कहीं स्टेज पर आकर बोल देना, ये सब मामूली काम नहीं है। उम्रें बीत जाती हैं, जमाने गुजर जाते हैं, तब जाकर इंसान के अंदर वो शऊर, वो आगही, वो एतमाद और वो जज्बा पैदा होता है। और इल्म सीखने के लिए ये सब बुनियादी बातें हैं। मैं बहुत मजीद क्या कहूँ, मेरे उस्ताद मोहतरम भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं और मैं अपनी बात जो मैं अक्सर महफिलों में ये ज़रूर पढ़ता हूँ, अहमद फराज का एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है। हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे एक इनफरादी तौर पर मेरी कोशिशों से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या तब्दीली आने वाली है। नहीं, इनफरादी कोशिश बहुत अहमियत रखती है। इन फ़र्द से ही जमात बनती है, फ़र्द से ही माशरा बनता है। अगर आपकी इनफरादी कोशिश होगी तो एक दिन वो इज्तिमाई कोशिश में तब्दील होगी। अहमद फराज ने कहा था कि जुल्मते शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। बहुत बहुत शुक्रिया।